Hello students, good morning. Students, today we are going to read chapter 12, and the student chapter 12 is a poem written by William Wordsworth. Yes, chapter 12 is a poem written by William Wordsworth. William Wordsworth is a British poet. Yes, student, he is also called nature poet. He is called nature poet as he has written many poems on nature. And William Wordsworth wrote this poem in the month of March. In the month of March, as we can see the name of the poem. The name of the poem is written in March. So we can say the William Wordsworth perhaps wrote this poem in the month of March. In this poem, the poet describes the beauty of the changing season and he describes his feeling of joy. He describes that the month of cold winter changes into the month of spring. So in this poem, William Wordsworth describes the beauty of spring seasons. How he expresses the beauty of spring seasons by this poem, let's we find out and by reciting this poem. William Wordsworth says the cock is crowing. Cock means murga. Yes, William Wordsworth says cock is crowing. कोक जो है मुर्गा जो है वो क्रॉइंग कर रहा है. क्रॉइंग मीन्स लाउड साउंड या लाउड क्राइंग. जो मुर्गा है वो बांग दे रहा है. क्रॉइंग मीन्स बांग देना. द स्ट्रीम इज फ्लोइंग. जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम मीन्स रिवर. जो रिवर है वो क्या करती है, अपने फुल ऑफ वाटर के साथ फ्लोइंग कर रही है. उसका जो वाटर है वो फ्लो कर रहा है. द स्मॉल बर्ड्स ट्विटर. ट्विटर, यस, जो वर्ड्स हैं वो ट्वीट कर रहे हैं. यहाँ पर ट्विटर मीन्स होता है साउंड ऑफ बर्ड्स. कॉन्टिन्यूअली साउंड ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ट्विटर. द लेक डथ ग्लिटर. जो लेक है, जो झील है, वो ग्लिटर कर रही है. ग्लिटर मीन्स शाइन करना. हेयर इज द वर्ड डथ. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ड डथ. इट इज ए archaic words and archaic words means old fashioned word. ये जो वर्ड्सवर्थ ने डथ यूज़ किया है वो ओल्ड फैशन वर्ड को यूज़ किया है, जिसका जो इंग्लिश मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज में मीनिंग है डू और डस. ये स्टूडेंट्स इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. डथ मीन्स डू और डस. जो लेक है, जो झील है, वो क्या कर रही है, ग्लिटर. ग्लिटर मीन्स जब सूर्य की किरणें आकर के झील के पानी पर पड़ती हैं तो वो शाइन करने लग जाता है. तो ग्लिटर मीन्स शाइन करना. द ग्रीन फील्ड स्लिप्स इन द सन. जो ग्रीन फील्ड्स हैं, जो हरे भरे जो मैदान हैं, जो खेत हैं, वो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे कि सूर्य की रोशनी में स्लीपिंग कर रहे हैं, सो गए हैं. द ओल्डेस्ट एंड यंगेस्ट. द ओल्डेस्ट एंड यंगेस्ट आर एट वर्क विद द स्ट्रॉन्गेस्ट. जो ओल्डेस्ट हैं और जो यंगेस्ट हैं, जो बड़े बूढ़े हैं और जो जवान हैं, वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ, अपनी पूरी मेहनत के साथ क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं इन खेतों में. द कैटल आर ग्रेजिंग. कैटल आर ग्रेजिंग. ग्रेजिंग का मीन्स होता है टू फीड ऑन ग्रोइंग ग्रास. जो उगता हुआ घास है उस पर फीडिंग करना. तो कैटल जो है वो क्या कर रहे हैं, ग्रेजिंग कर रहे हैं. देयर हेड्स नेवर रेजिंग. और ये ग्रेजिंग करते हुए उनके जो सिर हैं वो ऊपर की तरफ नहीं उठ रहे हैं. वो कॉन्टिन्यूली क्या कर रहे हैं, ग्रेजिंग कर रहे हैं. देयर आर 40 फीडिंग लाइक वन. और यहाँ पर जो है उनकी संख्या लगभग 40 है. और ये जो 40 की संख्या में जो कैटल फीडिंग कर रहे हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो एक हैं. एक मीन्स वो एक आर्मी की तरह दिखाई दे रहे हैं. लाइक एन आर्मी डिफिटेड. और ऐसा दिखाई दे रहे हैं कि एक जो आर्मी है, एक जो सेना है, वो क्या है, वो डिफिटेड यानी कि किसी को हराती हुई,
वो दिखाई दे रही है, तो वो ग्रेसिंग इस प्रकार से कर रही हैं जैसे कि आर्मी के जो सैनिक होते हैं वो अलग अलग संख्या में बहुत सारे होते हुए भी वो एक आर्मी बन जाती है और एक सिंगल यूनिट बन जाती है। तो वो सिंगल यूनिट में जो है वो घास को हराते हुए प्रतीक दिखाई दे रहे हैं कि जैसे आज ही पूरी की पूरी घास को वो ख़त्म कर देंगे। द स्नो हैथ रिट्रीटेड, यस रिट्रीटेड होता है हट जाना, टू रिमूव। तो स्नो जो है हैथ इज ऑल्सो एन आर्केइक वर्ड। आर्केइक वर्ड यहाँ पे हैथ का मीनिंग है यानी कि ओल्ड फैशन वर्ड। तो हैथ का मीन्स है हैज़ और हैव। जो स्नो है वो रिट्रीटेड हो गई है, वहाँ से मूव हो गई, हट गई है माउंटेन से। एंड नाउ डथ फेयर इल, डथ फेयर इल, डथ दोबारा से देखिए, मैंने मीनिंग बताया था कि डथ मीन्स डू और डज। तो अब जो है यहाँ पर किसी प्रकार की कोई बीमारियाँ नहीं है। तो ये जो स्प्रिंग सीजन है इसमें हर प्रकार की बीमारी ख़त्म हो गई है और सभी लोग स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं। ऑन द टॉप ऑफ द बेयर हिल, तो कहाँ पर, पहाड़ियों पर। बेयर, बेयर मीन्स जो पहाड़ियाँ हैं, हिल हैं, वो क्या हो गई हैं, वो बेयर हो गई हैं। बेयर मीन्स कि जो विदाउट कवरिंग, कि यहाँ पर किसी प्रकार की अब जो है स्नो नहीं है, स्नो जो है वो हट गई है, यहाँ से रिमूव हो गई है। तो ऑन द टॉप ऑफ बेयर हिल, कि यहाँ पर जो स्नो है वो हिल्स की जो टॉप पर वो बिल्कुल हट चुकी है। द प्रो बॉय इज वूपिंग एनन, वोपिंग का मीनिंग समझेंगे, शाउटिंग विद जॉय। एंड एनन, एनन इज ऑल्सो एन आर्केक वर्ड्स और इसका मीनिंग होता है सून, क्विकली। वोपिंग मीन्स साउंड ऑफ शाउटिंग विद जॉय, खुशी के साथ चिल्लाना। जो प्लो बॉय है यानी कि जो लड़के ने हल जोत रखा है खेतों में, इन फील्ड्स में, वो शाउटिंग कर रहा है खुशी के साथ और क्विकली, और बड़ी जल्दी जल्दी। देयर इज जॉय इन द माउंटेन्स, देयर इज लाइफ इन द फाउंटेन्स, यहाँ पर माउंटेन्स में खुशियाँ आ गई हैं, हैप्पीनेस है। एंड देयर इज लाइफ इन फाउंटेन्स, और फाउंटेन्स में भी क्या आ गई, लाइफ आ गई है। यानी कि पहले जो विंटर सीजन में जो स्नो जो है वो जम चुकी थी, स्नो जो पहाड़ियाँ हैं, जो माउंटेन्स हैं, वो कवर हो गए थे स्नो से। अब वहाँ से क्या है, वाटर फ्लो कर रहा है और फाउंटेन्स में भी लाइफ आ गई है, यानी कि फाउंटेन्स जो है वो वाटर से भर गए हैं। नेक्स्ट वी विल सी स्मॉल क्लाउड्स आर सेलिंग, सेलिंग मीन्स होता है तैरना। आकाश में जो क्लाउड्स हैं छोटे छोटे, वो ऐसा लग रहा है जैसे तैर रहे हैं। ब्लू स्काई प्रिवेलिंग, जो स्काई है, अब हम मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। प्रिवेलिंग, तो प्रिवेलिंग का मीन्स होता है एग्जिस्टिंग एट ए पर्टिकुलर टाइम, तो किसी चीज़ का एक पर्टिकुलर टाइम में एग्जिस्टिंग होना। तो जो ऊपर की तरफ देखें तो आकाश कैसा है, उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो कैसी है, ब्लू। तो आकाश ब्लू दिखाई दे रहा है। द रेन इज़ ओवर एंड गॉन, जो बारिश है वो ख़त्म हो चुकी है और जा चुकी है। अब जो है आकाश बिल्कुल क्लियर है और वहाँ से जो छोटे छोटे बादल हैं वो भी सिर्फ छोटे छोटे बादल ही दिखाई देते हैं, तो वहाँ पर आकाश बिल्कुल ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। तो दिस इज़ द डिस्क्रिप्शंस ऑफ स्प्रिंग सीजन। आई होप you understand this poem written in March. And so students, during watching this video, please open your book in front of you and try to understand the poem. Okay, goodbye.